नमस्कार दोस्तों, डाक पाठशाला के इस YouTube चैनल में आपका बेहद स्वागत है। ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और वो भी अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम इंडिया पोस्ट के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं, जो हमारे दूसरे सर दीपक जी हैं वो इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हम अपने को क्या मिलेगा, क्या खास चीज मिलेगी जो हम यहाँ इस चैनल पे हैं, तो हम जीरो से लेके जो एडवांस लेवल तक की चीजें हैं उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ कंटेंट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बड़े जेन्युइनली और मेहनत के साथ आपको चीजें करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी कड़ी में जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो मैं खुद यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और आज से उसकी बेसिक से लेके एडवांस की जो क्लासेस हैं उसकी सीरीज हम वर्क एंड टाइम की हम पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क की जो अपनी सीरीज रहेगी उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। हम वर्क एंड टाइम को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया है। इन 5 भागों में इसलिए डिवाइड किया है कि भाई एग्जाम में कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, मैंने उसी के बेस पे ये 5 भागों में इसको डिवाइड किया है। आप लोग भी इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जैसे हम वर्क एंड टाइम का मेन कंसेप्ट समझते हैं, ए एंड बी मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। वो मेनली मैं पहले पॉइंट में इसको कवर करूंगा। दूसरा जो जैसे पाइप और टंकी वाला जो जनरली आता है कि भाई 2 पाइप चलने वाले हैं, एक उससे आउटलेट वाला पाइप है, तो जो इनलेट है यानी कि जो भरने वाले पाइप है वो पाइप अगर 10 घंटे चलते हैं और उसके बाद एक पाइप है जो 20 घंटे में खाली कर देता है, तो उस टाइप वाले क्वेश्चन हम पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक चलेगा अपना यानी कि टाइप नंबर 2, यहाँ पे हम इसको समझेंगे। इसके अलावा तीसरा है चैन रूल कंसेप्ट, जो आपको दिख रहा होगा MDH, यानी कि 5 आदमी मिलके 10 दिन कार्य करते हैं और प्रत्येक दिन वो 8 घंटा कार्य करते हैं तो उसको एक वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये वाले कंसेप्ट भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा जो मैन वुमेन वाले हैं वो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन ये चीजें हम वहाँ पे समझेंगे कि भाई 5 बच्चे 10 आदमी और 2 औरत मिलकर किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताओ इसी तरीके से अगर 5 आदमी 2 औरत या इतने बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, और उनकी एफिशिएंसी का भी जो मैटर रहेगा वो इस चैन रूल सिस्टम में हम बात करेंगे। और एक होता है अपना जो वेजेस वाला सिस्टम, जो पॉइंट नंबर 4 जो है, इसमें हम वेजेस की बात करते हैं। तो वर्क और वेजेस का जो रिलेशन है और कैसे हम इक्वल वेजेस और अनइक्वल वर्क को यहाँ पे हम डिस्टिंगाइज करेंगे वो चीजें हम समझेंगे। और टाइम बेस्ड जो वेजेस प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अपने क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और लास्ट जो है 5वां मिसलेनियस जो कंसेप्ट है, मिसलेनियस कंसेप्ट का मीनिंग यही है कि इस टॉपिक में जो भी, जैसे आपने यहाँ पे पहला कंसेप्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, चौथा, तो इसके बाद इनसे रिलेटेड जो मिक्स बन के क्वेश्चन आते हैं वो भी, और जो एडवांस लेवल के जैसे CGL मेंस में जो पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। तो ये वाले जो कंप्लीट ओवरव्यू है आपको इस पूरी सीरीज में गाइड करेगा कि हम किस तरीके से टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना एक कंप्लीट ओवरव्यू था। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं अपने वर्क एंड टाइम टॉपिक से। तो बेसिकली जैसे ही वर्क एंड टाइम टॉपिक आप लोगों के दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज, मैथ में वर्क को हम क्या मानते हैं? जनरली हम कह देते हैं कि एक काम है ना। एक काम का मीनिंग यही है कि किसी काम को अगर हम 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में भी कुछ काम तो किया ही जाएगा ना। तो वो चीज हम यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क एंड टाइम का रिलेशन क्या है और कंप्लीट काम किसको माना जाता है। मैं यही करूँ कि जब भी किसी काम को कंप्लीट कर दिया जाता है क्योंकि टोटल वर्क ही वो काम होता है। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं, हम डे टू डे लाइफ में भी मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे हम एक कमरे को चारों दीवारों को पेंट करना चाहते, ठीक है, तो वो चारों दीवारों को पेंट करने में अपने को 4 दिन लगे, तो 4 दिन में हमने एक कमरे की चारों दीवारों को पेंट कर लिया, यानी कि हमने एक काम कंप्लीट कर दिया। अब ये काम किसी भी टाइप का हो सकता है, ये चारों दीवारों को पेंट करने का हो, या किसी पानी की टंकी को भरने वाला काम हो, या फिर हो सकता है किसी कोई दूसरे काम, दीवार बनाने जैसे कई सारे काम होते हैं, वो मैथमेटिकली रूप तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि हम उसको टोटल वर्क को हमेशा एक मान के चलते हैं। तो यही रहा। तो हम यही सबसे पहले इसका जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसको समझते हैं। जो भी काम होता है, जैसे वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, यही है। हम कॉन्सेप्ट का पहला ही क्वेश्चन लेके चलते हैं, ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। तो यानी कि जो इसका टाइम टेकन जो है ना, वो ये फॉर्मूला देखिए, इसको मैं वापस से बताता हूँ। जो कुल वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब चूंकि अपना वर्क है, वर्क हमने एक लेके चल दिया, तो एफिशिएंसी और जो टाइम है इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से निकल के आता है, यानी कि एफिशिएंसी या टाइम के अपोजिट
होती है, और जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी। इसको दोनों को किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, दोनों सेम ही चीजें हैं, है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि किया गया कार्य समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो इसका एक रिलेशनशिप है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि ये थ्योरेटिकल वाली चीजें हैं, इसको एक बार आप वैसे पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं कह रहा था कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इससे डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को n दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/n कार्य पूरा करेगा। इसका बेसिक फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था कि जो टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। ये आपको लास्ट क्लास तक काम आने वाला है, तो इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई हमने ऐसा क्यों कहा था। तो ये चीजें यहीं से रिलेट करती हुई लास्ट क्लास तक जाएंगी। तो हम यही एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, तो हमने यही बोला है कि भाई ये काम हमेशा मैथमेटिक रूप से एक के रूप में प्रेजेंट करेंगे, और एफिशिएंसी को ई से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे मैंने ये इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हमने दो तरीके से बताया। यानी कि जब काम एक हो गया, तो एफिशिएंसी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और टाइम जो होगा सेम उसके एफिशिएंसी के अपोजिट होगा। यानी कि अगर कोई काम तेजी से किया जा रहा है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली टाइम रेड्यूस होगा, और अगर टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी रेड्यूस होती है। इसको हम जनरल एग्जांपल से समझ लें कि भाई अगर राम है, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और श्याम है, किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं राम फास्ट काम कर रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और टाइम उसने कम लिया। ऐसे ही श्याम ने टाइम ज्यादा लिया, तो इसकी एफिशिएंसी डाउन आएगी। तो हम एक इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। अब तक तो मैंने एक थ्योरेटिकल चीज आपको मैंने बताई है, लेकिन अब आपको मैं एक बड़ी अपने जो बचपन में जो क्लासों में पढ़ा था ना, इसी कंसेप्ट को मैं उससे रिलेट करके देखता हूँ एक बार, है ना। फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या निकल के आता है। हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो भाई स्कूल में क्या करते हैं कि भाई सर बताते थे कि भाई ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 1/10 भाई। ऐसे ही बी अगर किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 भाग। यानी कि हम क्या करते थे, सबसे पहले वहां हम उनका एक दिन का एफिशिएंसी या एक दिन का काम हम निकालते थे। तो ये दोनों 1/10 और 1/15 भाग हम वहां पे निकालते थे, क्योंकि वहां पे जितना बड़ा कंसेप्ट हम बना के लिखते थे, अपने को उतने ही नंबर ज्यादा मिलते थे। तो अब दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी हम अगर जोड़ दें, दोनों को एक दिन का काम अगर जोड़ दें, तो 1/10 प्लस 1/15, दोनों का यहाँ एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम 30 निकल के आया। 10×3 = 30, 15×2 = 30। तो ऐसे 5/30, यानी कि 1 दिन का उन दोनों का 1/6 काम कंप्लीट करते हैं। और काम पूरा कितना है, तो हमने अभी यही देखा था, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो हमने ये तो निकाल लिया। अब जो टाइम है ये अपने को चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन एक दिन की एफिशिएंसी। टोटल वर्क एक ही है, एफिशिएंसी कितना, 1/6। तो ये आपके पास निकल के आया 6 डेज। तो भाई हमने ये चीजें तो स्कूल लेवल में पढ़ी थी, वहां पे इन चीजों के नंबर मिलते थे। अब इसी चीज को हम सॉर्ट कैसे करेंगे, तो हम यही एग्जांपल यहाँ पर दोबारा लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वहां तो हमने बेसिक से कर लिया, अब हमें एडवांस लेवल पे कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज करना है। उससे क्या होगा कि जो अपने यहाँ पे फ्रैक्शन बन के आ रहे थे ना, ये 1/10, 1/15, इनको हमें रिमूव करना है, तभी तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो पाएगा। तो मैं यही करके देखता हूँ, इसी सवाल को दोबारा करता हूँ कि भाई ए है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस काम को मानते हैं कि इस फ्रैक्शन को मिटाने के लिए मैं इन दोनों के एलसीएम को यही ले देता हूँ। तो ये निकल के आया 30। इसी को हम टोटल वर्क मानेंगे। अब इससे पहले क्या मानते हुए आ रहे थे कि यहाँ पे एक काम हम मानते हुए आ रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, जो टोटल वर्क है, जो एलसीएम निकल के आएगा, इसी को मान लेंगे। उससे फायदा क्या होने वाला है कि बार बार अपने को फ्रैक्शन वाली जो दिक्कतें हैं उनसे हम हट जाएंगे। यानी कि 10 दिन के अंदर ए 30 काम कंप्लीट कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। यानी कि इसकी एक दिन की क्षमता निकल के आ गई। ऐसे ही
बी अगर 15 दिन में 30 काम कंप्लीट करता है तो एक दिन की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 2। और दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई तो टोटल एफिशिएंसी की कितनी हो जाएगी? 5। और टोटल वर्क हमने माना कितना है? 30। तो 30/5 यानी कि ए प्लस बी जो मिलके किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो 6 दिन में करेंगे। देखा ना कितना आसानी से बिना किसी फ्रैक्शन के ये पूरा सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ इसी कंसेप्ट को याद रखना है। और अब मैं बता दूं, ये कंसेप्ट आपका एंड तक काम आने वाला है। इसी कंसेप्ट की बेस में अब इस वाले सवाल को करके देखते हैं। ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि दोनों का एलसीएम कितना निकल के आया? तो दोनों का एलसीएम निकल के आएगा 60। यानी कि टोटल वर्क हम इसी को मान लेंगे, जो हमने एलसीएम लिया है ना इन दोनों संख्याओं का, इसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। तब आपको एक वेक मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तब 20 दिन में 60 कर रहे हैं तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 3। और 30 दिन में अगर वो काम कर रहा है 60 तो एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आई 2। तो यानी 60/5 ए प्लस बी का जो कितना दिन टाइम लेगा? तो 60/5 यानी टोटल वर्क जो अपना 60 था इसको यहाँ से उठाया और इन दोनों की एक एक दिन की एफिशिएंसी को हमने यहाँ ऐड कर लिया तो डिवाइड किया तो 12 डेज। तो ऐसे हम इसका सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है वर्क एंड टाइम का वो यही है। तो वो ये हमने सीखा। ऐसे ही कभी कभार आप देखते हो कि भाई ये क्वेश्चन क्या एक छोटा सा पार्ट में आपको और ऐड करवा देता हूँ। कई बार आपसे बोलेंगे कि किसी काम के 3/4 भाग को ए 30 दिन में कर सकता है। तो ये देखिए इसी इसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये इस टाइप के क्वेश्चन बीच में आपको दिए जाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि 3/4 दिया, 30 दिन दिया, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। वैसे तो ये क्वेश्चन आगे भी सोल्व करेंगे, लेकिन मैं एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। किसी काम का 3/4 भाग अगर 30 दिन में करता है ए, तो यानी कि 3 हिस्से उसने 3 दिन में पूरा कर दिया, तो 4 हिस्से उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तभी 3/4 निकल गया ना। यानी कि टोटल वर्क अगर हम 40 दिन में ये पूरा करता है तो कहीं ना कहीं ये 3/4 चौथा हिस्सा इसका हटा रखा है, तब तो 3/4 है ये। तो ये रेशियो वाले जो पोर्शन में इसको हम वैसे भी बताएंगे कि 3/4 रेशियो है, तो 3 को हम 30 करते हैं तो 4 को कितना करेंगे? 40। तो वही है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये भी कहूँ कि 3/4 काम 30 दिन में हो रहा है, तो एक काम, क्योंकि हमने बताया कि काम तो हमेशा एक ही होगा, तो एक काम कितने दिन में पूरा होगा? तो एक करने के लिए क्या करते हैं? इसी जो फ्रैक्शन को उल्टा गुना कर देंगे दोनों साइड। अब आपने देख लिया 3 से 3 कट गया, 4 से 4, तो ये बन गया ना एक। तो यहां जब ये एक बन गया तो ये कितना बनेगा? वही आपके 40 दिन निकल के आता है। तो इसका यूज अभी हम अगले वाले क्वेश्चंस में करेंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं जो पहला जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया इसी का थोड़ा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो हम उसको देख लेते हैं वापस से। हमने पढ़ा था ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? चलो आप लोग एक बार फटाफट से कैलकुलेट करो, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता है तो वैसे तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ वाला जो टॉपिक है वहां पे आपको बताएंगे। यहाँ हम टोटल वर्क जो है वो एलसीएम से आने वाली संख्या को यहाँ लिखेंगे। तो हमने देखा टोटल वर्क 100 हो गया। तो ए कितने दिन में का मतलब ए 20 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 20×5 = 100। ऐसे ही 25 दिन में बी काम करता है 100, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। यानी कि ए और बी की एक एक दिन की एफिशिएंसी यहाँ पे निकल के आ गई है। ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो पूरा टास्क है वो 100 है, और दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 9, यानी कि 100/9 डेज। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर हम ये तो 2 के लिए है, हम 3 की बात करें, देन क्या करेंगे? सेम चीज, अपने को कुछ नहीं करना, किसी भी तरीके से दिया जाए हमको, अपने को तो वही कंसेप्ट एलसीएम मेथड याद रखना है ऐसे केसेस के लिए। तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम जो निकल के आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे।
वो हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकल के आया 60, यानी कि टोटल वर्क हम इसको 60 मान के चल रहे हैं। तब आपका एलसीएम को ही बोलते हैं टोटल वर्क। तो अब आपका ए अगर 10 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में 6 करेगा, बी अगर 15 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में वो 4 करेगा, और सी अगर 20 दिन में 60 कर रहा है तो एक दिन में 3 करेगा। यानी तीनों की एक एक दिन की अपनी क्षमता निकल के आ गई है। तो अब टोटल वर्क कितना है, क्योंकि टोटल वर्क 60 है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, देन 6 4 10 और 3 13, इसको हम डिवाइड कर देंगे। एक बार वापस से देख लो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी इसी काम को 15 में और सी उसको 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों की हमने एलसीएम लिया 60 आया। ए 10 दिन में करता है तो 60 काम कितने दिन में, तो एक दिन में 6 कर रहा है तो 10 दिन में पूरा 60 कर रहा है, तो ये 6 एक दिन की क्षमता निकल के आई। ऐसे ही बी की एक दिन की क्षमता 4 निकल के आई और सी की 3। तो 60/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 3 के लिए था। ऐसे ही अभी हमने जैसे एक बात करी थी फ्रैक्शन वाले पार्ट की, तो उसी को लेके हमने एक क्वेश्चन बनाया है। ये कह रहा है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को 30 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा। अगर 3/4 भाग को 30 दिन में है तो इसको 1/उल्टा से गुणा कर दो, तो वही निकल के आएगा 40 दिन में। तो ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, और ऐसे ही बी कैन डू 2/3 ऑफ सेम वर्क इन 20 डेज। अब हम बी की बात कर लेते हैं। काम अपने को एक करवाना है और इसने किया कितना था, 2/3 भाग। तो 2/3 कितने दिन में किया, 20 दिन में। तो यानी कि वापस से इसको इससे गुणा कर दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दो, और समझ में आ रहा तो 2/3 का 2 के सामने 20 है तो 3 के सामने 30 जाएगा। बाकी हम इसको गुणा भाग करके देख लेते हैं, ताकि जो हमारे न्यू बिगनर्स स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाए कि भाई कैसे निकाला है। 10×30, यानी बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो वापस से अगर क्वेश्चन को पढ़ लो, ए कैन डू 3/4 ऑफ ए वर्क इन 30 डेज, यानी कि 3/4 भाग 30 दिन में। तो अल्टीमेटली पूरा एक काम कितने दिन में होगा, तो 4/3 दोनों साइड से गुणा कर देंगे। दो भी बिना इसके उल्टे से गुणा कर तो उससे एक निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आया 40 डे, और ऐसे ही बी 2/3 भाग उसी काम का 40 दिन में 20 दिन में कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, इसको 40 से रिप्लेस कर लो, या तो 40 को पूरा मान लो या 20 को मान लो। तो मैं एक 20 को हटाता हूँ, फिर हम इसको पूरा 40 मान लेते हैं। ठीक है, 2/3 इंटू 3/2, तो वही निकल के आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा जस्ट। तो ये 60 निकल गया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60। तो इन दोनों का एलसीएम निकल के आया 120। 40 दिन में वो 120 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। ऐसे ही 60 दिन में 120 कर रहा तो एक दिन में करेगा 2। तो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हम इसी को मानते हैं जो एलसीएम निकल के आता है। तो टोटल वर्क अपॉन दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2, यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे, वही डिवाइड करेंगे, 24 डेज निकल के आएगा। ये मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया था, इसको हटा के इसको 40 कर लो। अदरवाइज आप 20 से सोल्व करोगे तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा, आएगा जरूर। ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट था। ऐसे तीसरा कंसेप्ट है, 5 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो अपने को इसमें ये वाला कंसेप्ट देखना है, और ये कैसे आया मैं इसको आपको समझा देता हूँ। पहले इसी को एलाबोरेट कर देता हूँ कि भाई कैसे ये कंसेप्ट बनता है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि काम को एक ही रखना है। कैसे करते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो काम तो एक ही होगा। तो टोटल अपना 10×5 = 50, काम एक काम को पूरा करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, इसी से निकल गया है। एक W1 वर्क M1 आदमी मिलके D1 डेज में पूरा कर रहे हैं, और प्रतिदिन अगर एज घंटा काम करते हैं, तो पहला तो हो गया ये। तो हमने बोला कि काम एक होता है, तो काम एक रखने के लिए क्या करेंगे, W को डिवाइड कर देंगे, यानी कि M1 × D1 × H1/W1।
इजिकल्स टू 1। ऐसे ही दूसरे काम को M2 आदमी मिलकर D2 डेज में और H2 पर डे काम करते हैं, तो इसका निकल के आएगा। एक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे W1 को नीचे डिवाइड किया था ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आएगा M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। तो यानी कि इन दोनों को अब कंबाइंड रूप से हम ये कह सकते हैं, अगर कोई अलग अलग काम है और उसके लिए अलग अलग आदमी लगे हुए हैं, तो ये कंसेप्ट निकल के आता है ये। तो ये तो हमने निकाला इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 5 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। अब हम वही है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 मैंने M1 की जगह क्या रख दिया 5 और D1, तो ये 10 आ गए, 5 यहाँ से आ गया। और काम कितना कर रहा है, किसी कार्य को कार्य 1 है। अब बराबर किसके होगा M2। M2 दे रखा है, नहीं दे रखा तो छोड़ो एज इट इज। कितने दिनों में कर रहे हैं 5 दिनों में कर रहे हैं। और कितना काम कर रहे हैं, सेम एक ही काम कर रहे हैं, तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, M2 की संख्या निकल गया 10। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो यहाँ H का रोल क्यों नहीं है, अगर H दिया ही नहीं है तो हमें H को यहाँ पे शामिल नहीं करना है, उसको एक ही मान लेना है, ठीक है। नहीं दिया तो उसको यहाँ पे रखना ही नहीं है ना। और काम भी अगर दिया होता है, ये कहता है कि भाई इसको आधा काम करता है और उसका 3/4, तो वो नीचे W1 W2 को भी हम रोल में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस चैन रूल कंसेप्ट से या इस वाले कंसेप्ट से सोल्व हो जाएंगे। अब इसके क्या बेसिक जो एडवांस क्वेश्चंस है ना, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ आपको एक बार बताना था कि वर्क एंड टाइम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप एक काम करना, जो ये बुकलेट जो दे रखी है ये 10 क्वेश्चंस की, इसको आप सोल्व करके आना, रिवाइज करके आना कंसेप्ट को, ताकि जो अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसको अच्छे से टैकल कर सकें, ठीक है। तो आज का इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो क्लास नंबर 2 है वर्क एंड टाइम की इसी सीरीज की दूसरी क्लास, उसमें आपको इसका एडवांस लेवल आपको बताया जाएगा, तो क्लास को देखना मत भूलिएगा।